वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए हम लेवल देखते थे। ठीक है, अब मैंने पिछले जो वीकली वीडियो बनाया उसके अंदर बोला था कि 1000 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। थंबनेल देख लीजिए और ये देखिए 1000 पॉइंट चला भी गया। और आज के वीडियो में भी हम ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें कौन से लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और मंडे के दिन इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसका आप लो देखिए, वीकली कैंडल है 44,695 यानी कि 44,700 से लेके 46,400 यानी कि 700 पॉइंट चला गया वन साइड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है वीकली के अंदर। अगर 800 पॉइंट आप कैप्चर कर लिए यानी कि आप नेक्स्ट 2 मंथ का प्रॉफिट कर सकते हो। ये देखो कितनी कैंडल होती है, ये छोटी कैंडल है, ये वीकली में छोटी कैंडल है। लगातार ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसी चैनल में रहा। जब ऐसा मार्केट होता है तो अब हमें बहुत कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हमें निकलना होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। तो अभी के लिए ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो वीकली कैंडल का चार्ट आप ओपन कीजिए। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ हम लाइव मार्केट में आके आपको बार बार अपडेट देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पे अगर आप नए हो, इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करें। सिर्फ 2 महीना आप देखें चैनल, अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, अभी ये समझो कि बहुत सारे लोगों ने, जो हमने 20 रुपये का एक्सपायरी में कॉल दिया था 46,000 का, वो 225 गया, तो 30-40 लोगों ने कॉल किया, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। लेकिन मैंने 90% को मना कर दिया क्योंकि वो सीरियस नहीं है मार्केट के लिए, वो सिर्फ गैमलिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे हम ज्वाइन नहीं करते। अगर ऐसे में ज्वाइन करता तो 100-200 से ज़्यादा प्रीमियम ग्रुप में मेंबर होते। अभी सिर्फ हमारे पास 25 से 30 लोग हैं प्रीमियम ग्रुप में, और हमें इतने ही चाहिए। सिर्फ हमें 40-50 लोग चाहिए जो मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जो अपने साथ इन फ्यूचर टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करके एक दूसरों के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, डिस्कस करके। तो फालतू के जो लोग हैं वो प्लीज़ कॉल ना करें और व्हाट्सअप मैसेज वगैरह करके टाइम वेस्ट ना करें। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो सोच समझ के मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेके आगे बढ़ के बहुत अच्छा पैसा छापने के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए रेडी है। ठीक है, अभी हम मार्केट में देख लेते हैं। अभी क्लोजिंग देखो आप 46,075। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ से ये कैंडल जब ऐसी बुलिश बनी, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था वो ये देखो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। प्लीज आप पूरा वीडियो समझिए अगर मार्केट से प्रॉफिट बड़ा लेना है तो। ठीक है, अभी ये समझो कि ये कैंडल इतनी बुलिश बनी, उसके बाद ये बाउंस आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वीकली में नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ये सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड चला गया। तो फिर से अब क्या हो सकता है, यहाँ से एक ये फ्लो में मोमेंटम हो सकता है, या दूसरा ये यहाँ से फिर से एक ऐसी इनसाइड कैंडल बना सकता है। ठीक है, दोनों के लिए हमें रेडी रहना है। वो कैसे आपको समझ आएगा, सबसे पहले ये टारगेट समझो। अभी ये यहाँ से 47,500 से 48,000 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये फ्लो में चला गया तो यहाँ से इसका टारगेट इतना हमें रखना है वीकली के अंदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि ये नीचे रिट्रेस हो रहा है, तो नीचे रिट्रेस होगा तो ये आ सकता है 45,500 और 5,000 तक ये नीचे आ सकता है। ठीक है, इतना ये रिट्रेसमेंट इसके अंदर हो सकता है। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी ये समझो कि हुआ क्या है कि ये जो मार्केट यहाँ से गया, ये अपसाइड गया, नीचे गया, फिर अपसाइड गया, फिर ये आया, फिर अपसाइड, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड गया, नीचे आया, तो फिर से ये सपोर्ट लिया है, देखो। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया के आसपास से ही फिर से ये अपसाइड गया है, तो ये एग्जैक्टली अभी ब्रेकआउट दे चुका है। अभी ब्रेकआउट के बाद आपको अंधाधुंध डायरेक्टली बिना सोचे समझ के ट्रेड नहीं करना है। अभी आपको ब्रेकआउट सस्टेन कैसे होगा, जब इस कैंडल का यहाँ से ये हाई ब्रेक करे, तभी आपको ये टारगेट में जो बोल रहा हूँ 47,500 48,000 तभी मिल सकता है। अगर यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये होता है ट्रेडर साइकोलॉजी। ब्रेकआउट हुआ मतलब ये नहीं है डायरेक्ट भाग के जाके आप ट्रेड कर लो। अभी हम वन डे चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ देखो क्या हुआ, होता क्या है वो समझो।
यहाँ से मार्केट नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, फिर से अपसाइड गया, तो फिर से ये तीसरी बार गया, तो यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट किया है ये देखो, तो वन साइड 1000 पॉइंट चला गया, फिर ये पोज लिया, फिर अपसाइड गया। तो ऐसे मार्केट का मोमेंटम होता है। फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर नीचे गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे गया, फिर ब्रेकआउट किया, अभी ये पोज मोड में है, ठीक है। तो यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी होगी। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखो, अभी यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये जो मार्केट अपसाइड जाने के बाद ये नीचे आया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई साइड जाए। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, जब तक ये 44,500 ब्रेक ना करे, यहाँ से कोई भी पुट ना बाय करे। ये 5 दिन मैंने बोला था, 5 दिन लगातार बोल रहा था। वीडियो देख ले, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि ये जो कैंडल का हाई है और इसका लो है, ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक आपको कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता है। ये पॉइंट आप समझ लो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लो कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है कंसेक्यूटिव, ठीक है, तो इसका कंफर्मेशन जरूरी है। इसका हाई क्या है? 46,369। तो आपको यहाँ एक लेवल मिल गया है कि 46,400 के ऊपर आपको और अभी फ्रेश बाइंग मिलेगी, तो मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? लोअर साइड 45,925, यानी कि 45,900 के 900 के नीचे आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी ये पॉइंट मिल गया। पहले हमने वीकली में देखा, अब वनडे में देखते हैं। अभी उसके बाद हम 15 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें छोटे स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अच्छा लाइक आया और अच्छा कमेंट आया इस वीडियो के अंदर, तो आपको मैं एग्जैक्टली कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कौन से ऑप्शन बाय करना चाहिए, कितनी स्टॉप लॉस रखनी चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए, वो हम एग्जैक्ट बताते जाएंगे। जो अगर आप थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपके लिए भी टाइम देने के लिए रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं होगा तो मैं बहुत फिर डीप में एनालिसिस करने का कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, ठीक है। अभी ये समझो कि ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, क्या है? 45,800 से लेके 600 का एरिया, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट तक भी हम टारगेट कैप्चर कर सकते होने चाहिए एज अ ट्रेडर। और अगर मान लो कि अपसाइड जाके 47,500 ब्रेक करता है, तो भी हम टारगेट लेना चाहिए। ये होता है ट्रेडर साइकोलॉजी, ठीक है। तो वो आपको पता कैसे चलेगा? जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक करे, आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये लेवल आप मार्क करके रखो, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट किया है अपसाइड जाने के बाद, फिर ये नीचे आया, तो अभी यहाँ स्लो एंड स्टडी ये वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि उसका एक रीजन है, ये समझो आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको समझना है और ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, तो आप मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे बड़ा। ये आप लिख के रख लो। ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से 1500 2000 पॉइंट चला गया कंसेक्यूटिव, अब ये प्रॉफिट हो गया। अभी ये 500 पॉइंट डाउन आया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अभी क्या हो सकता है? अभी मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हो सकता है या साइडवेज जा सकता है। उसके बाद ट्रेंड डिसाइड हो सकता है कि यहाँ से ये फ्रेश बाइंग आएगी या फ्रेश सेलिंग आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है कि एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ होना चाहिए। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होगे तो क्या होगा? बार बार आप स्टॉप लॉस दोगे, छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाओगे, बड़े टारगेट मिलेगा तब आप 100 200 300 रुपए निकल जाओगे। फिर आप देखोगे कि 200 रुपए का बाई किया था, 230 में आपने बेच दिया, फिर वो 300 चला गया, 400 चला गया वो प्रीमियम, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट बड़ा कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, स्टॉप लॉस में खड़े रहते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, बार बार आपको डर लगता है कि कौन सी कितनी क्वांटिटी ट्रेड करे, कितना टारगेट रखे, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करें। मैं आपको फ्री में गाइड करने के लिए रेडी हूं। अगर आप सीरियस है और पैसा बनाना ही है, तो अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, कसिनो की तरह खेल रहे हैं, तो प्लीज कांटेक्ट ना करें। आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अभी ये समझो कि यहाँ ये सपोर्ट हो गया है, अपर साइड ये रेसिस्टेंस हो गया है, तो ये वीक के अंदर जब तक ये दोनों चीज ब्रेक ना करे, तो मार्केट इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर आपको और बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो कि सेलिंग आने होता है, ठीक है, तो सेलिंग आपको कैसे पता चलेगा? सेलिंग के लिए आपको एम पैटर्न चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक चाहिए,
या आपको प्रीमियम के अंदर कुछ ऐसा समझ आना चाहिए कि प्रीमियम के जो पुट के जो प्रीमियम है वो ज़्यादा हो रहे हैं, कॉल के प्रीमियम हिल नहीं रहे, ये सब एडवांस पॉइंट है। ये अगर आप धीरे धीरे सीखोगे तब समझ आएगा। बाकी आप 50,000 1 लाख का कोर्स करके आओगे तो भी आपको कुछ उसके फायदा उसका बेनिफिट नहीं होगा, फायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, अभी समझो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने को मिलेगी। ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट पे ओपन हुआ 46,000 के आस, तुरंत चला गया। यहाँ हमने 46,300 का कॉल दिया था, प्रीमियम ग्रुप में जाके देख लो, 230 पे बाय करने को दिया था। वो 15 मिनट की ये एक ही कैंडल में 380 तक चला गया। अब देखो, और वो कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं दिया है, ये आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैंने ये अगले दिन एक्सपायरी के दिन जब मैंने वीडियो बनाया फ्राइडे के लिए, वहां मैंने बोल दिया था कि अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है तो क्या करना है, फ्लैट खुल रहा है तो क्या करना है, अगर गैप डाउन खुल रहा है और 46,000 के आसपास खुल रहा है तो आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है, उसके बाद तुरंत कॉल बाय करना है अगर ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर लेता है लेवल। ठीक है, तो वही मैंने जो वीडियो में बोला वही मैंने ट्रेड यहाँ दिया, और एक ही कैंडल में 230 से 380। आप सोचो कितना टारगेट है, ये सोचो। तो जब तक ये आप समझोगे नहीं, टारगेट कैप्चर नहीं करोगे, आप कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से एक आप समझो कि ये जो सपोर्ट था वो अभी एक बार ब्रेक हुआ, दूसरी बार ब्रेक हुआ है, तो अभी मार्केट कहाँ से रिवर्स कहाँ से हो रहा है वो समझो, बेस क्या है मार्केट का। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे समझाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आए कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, ये चैनल देखो। ठीक है, जैसे ही ये चैनल के बाहर आया, ये कंजिक्यूटिव वन साइड अपसाइड गया, फिर यहाँ से ये जो नीचे आया वो कहाँ तक आया वो देखो, ये एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आया, फिर अपसाइड गया, दोबारा ये सपोर्ट टेस्ट किया, फिर जाके ये अपसाइड गया है, फिर ये ब्रेक किया है। तो अभी क्या हो सकता है, आप देखो 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, अभी ये फिर से अगर नीचे आया तो ये एरिया एक बार जरूर टेस्ट करेगा। ये है 45,500 का एरिया, एक बार जरूर टेस्ट कर सकता है। अगर इसको अपसाइड जाना है तो मंडे के दिन ही ये तुरंत पहले हाफ में ही ये एरिया कवर कर लेगा अपसाइड। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया तो ये 90% 99% ये नीचे आ जाएगा और ये लेवल टेस्ट कर लेगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझ कैसे आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी मान लो 3 प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर, मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, हम सब प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 चेक करते हैं। मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपसाइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 46,300 से 400। ठीक है, लेकिन यहाँ हर जगह पे यहाँ रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस हिट हो गए तो इस बार ये ट्रेड आपको थोड़ा रिस्की रहेगा, तो एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही बाय करे। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन ये भी ट्रेड आपके लिए रिस्की रहेगा। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है, देखो। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये नीचे जाए फिर अपसाइड जाने के बाद फिर ये ब्रेक करे तो ही आपको पुट बाय करना चाहिए। तो ये मैं आपको एडवांस लेवल के अभी 2 पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ, समझो। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट ये अपसाइड गया 46,300 के आसपास, फिर ये टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेक करता है 3,300 और 350, तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना चाहिए और ये शॉर्ट ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, कॉल के साइड। अभी दूसरा पॉइंट कि मान लो कि मार्केट अगर यहाँ नीचे आया और टाइम स्पेंड किया और 46,000 फिर से ये ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको पुट साइड बाय करना है और ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा पुट के साइड। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है डायरेक्ट 46,200 300 इस एरिया के अंदर, तो आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है तो ये रेंज में फंस जाए तो यहाँ ट्रेड ना करें, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है और हमने जितनी बार बताया है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, जितने लोगों ने ट्रेड किया है वो फ्री ग्रुप में अब पता है, टेलीग्राम में सबको, कि कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो प्लीज़ यहाँ ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ गैप अप होने के बाद डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है 1 मिनट सस्टेन करके 46,100 200, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा 46,300 400 500 तक। आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट मान लो कि खुल रहा है 46,000 के आसपास, तो फिर से ये सपोर्ट एरिया में खुलेगा, तो यहाँ आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर दोबारा ये 46,000 सपोर्ट ले लिया
ठीक है। तो ये यहाँ से फिर से अपसाइड मोमेंटम कर लेगा, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन मान लो कि बाय चांस यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद 46,000 पे ये डायरेक्ट डाउन जा रहा है, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो। फिर ये पहली कैंडल नीचे जाए, फिर अपसाइड जाए, फिर ये तीसरी चौथी कैंडल में ये जो पहली कैंडल का लो ब्रेक करे, तो ऐसे प्राइस एक्शन बनाए, तो यहाँ से आपको फिर क्वांटिटी पोर्ट के साइड ऐड करना है और आपका टारगेट रखना है 45,700 600 तक आपको टारगेट मिल सकता है। वो क्यों मिल सकता है वो समझो। यहाँ देखो कि अगर ये मार्केट यहाँ पैटर्न बनाने के बाद नीचे आया, तो ये एरिया के अंदर ये मार्केट को सपोर्ट मिलेगा 45,500 और 600 पे, ठीक है। तो पहला सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं ब्रेक कर सकता, ब्रेक करेगा अगर ब्रेक करना है तो, लेकिन ऐसा पैटर्न बनाने के बाद ब्रेक करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जो है ये पूरा एरिया है ये कैप्चर करना चाहिए। अगर मार्केट इतना गिर रहा है तो हमें सबसे पहले जो मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट है वही कैप्चर कर लो ना। फिर अगर यहाँ से कहीं रिवर्स हो जाएगा तो आपके फालतू के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो इसी वजह हमें सेफ ट्रेड कहाँ मिलता है वो देखना है। तो यहाँ तक आपको टारगेट रखना चाहिए। आई होप सबको ये समझ आ गया है कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने से कैसे ट्रेड करना है। और एक एडवांस पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ फ्लैट ओपन होके यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है 11:30 12 1:30 बजे तक यहीं घूम रहा है, तो यहाँ से फिर एक अच्छी ऐसी कैंडल बनाई जो इसके आसपास की है 46,300 से 350 की, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है। तो यहाँ पहली कैंडल जब ये ब्रेकआउट करे ना, तभी आपको कॉल बाय कर लेना है और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा। उसका रीजन क्या है ये समझो। अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। यहाँ आप थोड़ा सा चार्ट को ठीक कर ले 15 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप अगर एक ट्रेंड लाइन करोगे ना, ठीक है, ट्रेंड लाइन 15 मिनट चार्ट के अंदर से अप साइड से, तो एक ये ट्रेंड लाइन चला रहा है, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो बहुत ही अच्छा आपको 100 से 200 पॉइंट का 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांस सिनेरियो आप याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ से जो नीचे नीचे के आप साइड देखो, तो नीचे के साइड भी एक आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा जो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे ना, ये लास्ट से, तो यहाँ कहीं चला आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक किया ना, तो यहाँ से भी आपको ट्रेंड लाइन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप धीरे धीरे कनेक्ट करोगे तो आप प्रॉफिट कर ही पाओगे। हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको गाइडलाइंस चाहिए, थोड़ा आपको एनालिसिस चाहिए और अपनी क्वांटिटी साइज, अपनी साइकोलॉजी, मनी मैनेज, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब अच्छा करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो कि कई सारे यूट्यूबर ये 5 लाख 2 लाख स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उन लोगों ने टाइम दिया है, इतना एनालिसिस किया है, एक स्ट्रेटेजी है, रूल्स के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं करोगे तो वो सिर्फ स्क्रीनशॉट देखते रहोगे और आपके जो 2 लाख व 1 लाख 5 लाख 10 लाख के लॉस होते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये समझो कि कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल बना ही नहीं है जो आपको ट्रेड दे और आप करोड़पति हो जाओ, ठीक है। आज तक कोई नहीं कर पाया, आप कैसे कर पाओगे, इतना तो समझो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आपको टाइम दो और किसी एक या 2-3 मैक्स टू मैक्स चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन करके रखो। 50-50 10-10 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो जिसका आप 2 मंथ 6 मंथ का बैक टेस्ट करो, आपको उसका एनालिसिस सही लगता है तो ही ज्वाइन करो। मैं नहीं कहता कि मेरा ही ज्वाइन करो, लेकिन जिसका ज्वाइन करो वो 1 या 2 लोगों को फॉलो करो, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, हर एक डॉक्टर आपको अलग मेडिसिन देगा, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो सब मिक्स करोगे तो खिचड़ी हो जाएगा, कुछ आप सीख नहीं पाओगे, कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप प्रॉफिट में आ सके। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।